सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भी। प्रयाग योगी आदित्यनाथ क्या क्या न कहें। योगी आदित्यनाथ के कुप्रबंधन पर पूरा देश उद्वेलित है। सांसद चल रही है, लगातार हर राजनीतिक दल का नेता ये बार बार पूछ रहा है कि आंकड़े कितने हैं। ना उपराष्ट्रपति, ना स्पीकर, ना गृह मंत्री मुंह खोलने को तैयार है। जब खड़गे साहब ने आंकड़ों की बात की तो उपराष्ट्रपति जी ने कहा, जो पीठासीन अधिकारी है राज्यसभा में, आप अपने शब्द वापस ले लीजिए। उन्हें कहा कि मेरे शब्दों के लिए मैं माफी मांगूंगा, आप आंकड़ा बताइए। चुप हो गए। अखिलेश ने उन तमाम वेदनाओं को शब्द दिए और ट्रेजरी बेंच यानी सत्ता पक्ष चुपचाप खड़ा रहा। अब ये जो कुकर्म हुआ है या कुप्रबंधन हुआ है, इसकी चर्चा सिर्फ भारत में नहीं, अड़ोस पड़ोस में नहीं, 7 समुंदर पार अमेरिका तक पहुंच गई है। Did you know you can use AI? सबसे बड़े अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर छापी। खबर का जो हेडिंग है वो ये है, इन इंडिया कंसर्न्स ऑफ कवर अप आफ्टर स्टैम्पेड एट मैसिव हिंदू फेस्टिवल। कंसर्न्स ऑफ कवर अप, जो सबसे बड़ा हिंदू फेस्टिवल है, उसमें जो स्टैम्पेड हुआ, यानी उसमें जो लोग मारे गए, जो धक्का मुक्की में एक दूसरे पे गिर के मरे हैं, रौंदे गए हैं पैरों के नीचे, उसको ढकने का चिंता है। आगे जो नीचे जो बोल्ड अक्षरों में पैराग्राफ होता है वो कहता है, द लेट रिलीज ऑफ कैजुअलिटीज, द लेट रिलीज ऑफ कैजुअलिटी फिगर्स एट द गैदरिंग ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल was seen as shielding the political fortune of a local leader with national aspiration। जो मौत का आंकड़ा दिया नहीं 15 घंटे तक, और दिया तो 30 मरे और 90 घायल हो गए। इस आंकड़ों को भी इसलिए लेट किया जाता है या इसलिए इसके ऊपर चद्दर डालने का प्रयास किया जाता है क्योंकि प्रशासन किसी की छवि खराब न हो, इसके लिए प्रयासरत है। एक ऐसी छवि जो लोकल नेता की है, जो राष्ट्रीय स्तर पे अपने आप को स्थापित करना चाहता है। आगे खबर पूरा वाकया बताती है कि कैसा रात को 1:30 बजे स्टैम्पेड हुआ, उसके बाद कैसे प्रशासन एक्टिव हुआ, फिर एम्बुलेंस इस भीड़ को चीरती हुई आती गई, जाती गई, आती गई, जाती गई। सैकड़ों के तादाद में लोग हॉस्पिटल पहुंचाए गए। कितने मरे, कितने जख्मी हो गए, किसी को पता नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी जो एआई पावर्ड कैमरे थे, उसका उपयोग कर प्रशासन इस बात में जुटा हुआ था कि सुबह स्नान, शाही स्नान ठीक से हो जाए। वही एआई के कैमरे, वही टेक्नोलॉजी कैसी फेल हो गई जो आंकड़ा देने में इतनी देरी कर रही थी। उन्होंने कुछ लोगों के इंटरव्यू छापे, उसमें लोग बता रहे हैं कि मेला क्षेत्र बहुत बड़ा है, कई जगह बॉडीज रखी है, कई जगह लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं मेरे पत्नी को ढूंढते ढूंढते पागल हो गया हूं। हर जगह मुझे एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है, लेकिन मेरी पत्नी मिली नहीं, कहीं मिल नहीं रही है। मैं क्या करूं? ऐसे एक नहीं 3-4 इंटरव्यू इसके ऊपर लाइन अप है, और ये सारी बातें रेखांकित करती है कि ये कितना बड़ा कुप्रबंधन था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो बताते हैं कि इस मेले में कितने लोगों को न्योता दिया गया था। 40 करोड़ लोग आने की इस 28 दिनों में सरकार का टारगेट था।
क्या उन लोगों को पूरी व्यवस्था और सुरक्षा सरकार दे पाई? सरकार के पास इसका कोई रोड मैप ही नहीं था। इसके पहले जितने कुंभ हुए और कुछ कुंभ में अफरा तफरी भी हुई, कुछ लोग मारे भी गए, क्या उनसे कुछ सीख के इन अधिकारियों ने कुछ टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था? बताने के लिए तो सरकार बहुत बता रही थी कि हमने ये टेक्नोलॉजी उपयोग किया है, हमने ये टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, लेकिन वास्तविकता में जब ये इंसिडेंस हुआ तो ये सारे लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। पूर्ण रूप से उन्होंने योगी आदित्यनाथ के सरकार उसका कुप्रबंधन, इसकी परत दर परत खोलते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के सामने रखी। आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की बात करते हैं, कभी 27 लाख दिए जला की बात करते हैं, कभी किस बात की बात करते हैं, कभी सबसे ज्यादा बड़ा कुंभ हमने आयोजित किया इसका क्रेडिट लेने की बात करते हैं। ये सिर्फ क्रेडिट लेने की होड़ है। प्रबंधन के नाम पे 0/0 सन्नाटा। अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स जो आगे लिखता है वो उससे भी ज्यादा भयावह है। वो कहता है faith and technology which is most popular in India, इसका गठजोड़ इस कुंभ में होने की बात कही थी। फेथ एंड टेक्नोलॉजी, वाकई हमारा देश टेक्नोलॉजी के लिए भी जाना जाता है। इसलिए नहीं कि हम टेक्निकली बहुत आगे हैं, इसलिए कि हमारे देश के सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिलिकॉन वैली पे राज करते हैं। अमेरिका का सिलिकॉन वैली जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हब है, वहाँ राज करने वाला भारतीय युवा है। इसलिए वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी और फेथ हमारा धर्म में भयानक विश्वास है। उस फेथ और टेक्नोलॉजी के लिए जब इस कुंभ की पहचान करवाई गई थी तो वहाँ फेथ के नाम पर मृत्यु मिला और टेक्नोलॉजी जो काम ही नहीं कर पाई, और जो की तो लगातार किसी की छवि उघाड़ने के लिए। एक पैराग्राफ में अखबार लिखता है कि एक तरफ इतना बड़ा हादसा हुआ, हजारों लोग अपने खोए हुए लोगों को ढूंढ रहे थे, अफरा तफरी मची थी। पूरे देश में जब एक खबर फैली तो हर घर में चिंता हो रही थी कि हर गांव से, किसी जिले से कोई ना कोई तो कुंभ में आया है। सबको डर था कोई अपना तो नहीं। लेकिन ये सरकार उसी समय जो हुआ उस पर बात करने को तैयार नहीं थी, लेकिन स्नान करवाने के लिए आमादा थी। बार बार ये लगातार रिलीजेस दिए जा रहे थे कि स्नान बहुत बढ़िया चल रहा है, शाही स्नान बिल्कुल संपन्न हो रहा है, लाखों के तादाद में लोग गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से गुलाब की पंखुड़ियाँ, फूलों की पंखुड़ियाँ फेंकी जा रही थी, वर्षाव किया जा रहा था, मानो कुछ हुआ ही नहीं। क्या कोई सरकार इतनी भी निर्दयी होती है? उन्होंने आगे कहा, ये जो पहला पैराग्राफ जो बोल्ड अक्षरों में मैंने कहा, द लेट रिलीज ऑफ कैजुअलिटीज at the gathering of millions of people was seen as shielding the local politician who has a national aspiration. इस पैराग्राफ को इलाबोरेट करते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री की रेस में योगी आदित्यनाथ सबसे आगे अपने आप को रखना चाहते हैं और इसीलिए वो पूरे देश को बताना चाहते थे कि जहां 40 करोड़ लोग डुबकी लगाते हैं, वो इतना भव्य दिव्य आयोजन सिर्फ मेरे ही प्रबंधन में हो सकता है और मैं इतना अच्छा प्रबंधन करने वाला नेता इस देश को नेतृत्व दे सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि द नेशनल एस्पिरेशन, जिसकी अभिलाषा राष्ट्र पे, पूरे पे पे राज्य करने की है, उस अभिलाषा के चलते वो लगातार अपनी छवि चमका रहे हैं और इस छवि चमकाने के पूरे अभियान में जो लोग मृतप्राय हो गए, जो लोग मर गए, जो लोग पैरों के नीचे कुचले गए, उनके डेड बॉडीज का नंबर तक सरकार बता नहीं रही। वैसे ही संसद में लगातार आरोप लग रहे सरकार पे। अभी आंकड़ा कभी 100 सुनने में आया, फिर 1500 में, अब तो ये आंकड़ा 10,000 क्रॉस करके 15,000 तक जा रहा है। 15,000 ऐसे परिवार है जो अपने खोए हुए लोगों को ढूंढ रहे हैं। सरकार के पास एक बहुत बढ़िया कारण है, क्योंकि कुछ लोग जब पुलिस वालों को और प्रशासन को पूछ रहे थे कि भाई मेरे पिताजी नहीं गए, कहाँ गए, मिल नहीं रहे, तो किसी ने कहा कि अरे गंगा में डुबकी लेते समय
बह गए होंगे गंगा में। तो ये बात मानिए कि जितने लोग अब नहीं मिलेंगे वो मानेंगे कि वो बह गए हैं गंगा में, गंगा माँ उनको साथ ले गई। लेकिन इनकी छवि साफ सुथरी है, वहाँ कुछ हादसे हुए नहीं। 2-2, 3-3 जगह पे हादसे हुए, सरकार आज भी मानने को तैयार नहीं। कुल मिलाकर न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऐसा एक चित्र सामने रखा जिसको पढ़ने के बाद लगता है कि योगी आदित्यनाथ की छवि, जो अपने आप को कई बार विज्ञापन के रूप में विदेशी अखबारों में छपवा कर, खासकर हमने देखा कि कैसे इंटरनेशनल मैगजीन में विज्ञापन के रूप में उन्होंने अपना बखान छपवाया था कोविड के बाद, और जब वो पकड़ा गया तो सारे देश में जगहसाई हुई। ऐसे ही बात ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने बता दिया। आप कितना भी कुप्रबंधन करिए, आप कितनी भी चद्दर डालने का प्रयास करिए, आप कितनी भी अपना चेहरा चमकाने का प्रयास कीजिए, लेकिन उस हादसे में मरे हुए लोगों के खून के छींटे ये हमेशा आपके चेहरे पे बने रहेंगे और ये आपको उस बात की याद दिलाएंगे। पता नहीं योगी आदित्यनाथ में इतना से मानवता है या नहीं कि उन छींटों को वो महसूस करके उनको कभी तो एक दिन तो ग्लानि आएगी और एक दिन तो कहेंगे कि उनसे गलती हो गई। वर्तमान में तो वो यही कह रहे हैं कि इतना अच्छा प्रबंधन होने के बाद ये ऐसा कैसा हुआ, ये सोच का विषय है। आज भी अपने प्रबंधन पे वो इतरा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने, फिर आता हूँ किसी विषय के साथ।